हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है करण सरदाना। स्टूडेंट्स, इस साल की सबसे बड़ी न्यूज़, सबसे बड़ा कैलेंडर जिसका बच्चे वेट करते हैं, आईबीपीएस का कैलेंडर 2024-25 एग्जाम के लिए आउट हो गया है। कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार। आइए देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। ibps.in की वेबसाइट पे आपको ये कैलेंडर दिख जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कौन कौन से पेपर मिलते हैं। सबसे पहले आईबीपीएस क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पे जितने भी हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है वो पेपर कंडक्ट कराते हैं आईबीपीएस के द्वारा। तो इन सब का पेपर होता है जिसके अंदर पीओ होता है, क्लर्क होता है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के पीओ होते हैं, क्लर्क होते हैं। इसके अंदर स्केल 2 और स्केल 3 भी जॉब्स होती हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए होती हैं। प्लस आईबीपीएस एसओ भी होता है जो प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है। राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या हुआ है इस बार वो देखते हैं। सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं। यहाँ पे आरआरबी की जो ऑफिस असिस्टेंट है और ऑफिसर एग्जाम है वो कब होने वाले हैं। इसका जो प्री एग्जाम है दोनों का, ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 ऑफिसर। स्केल 1 ऑफिसर को एक तरह से आप पीओ बोल सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट को क्लर्क बोल सकते हैं। पीओ क्लर्क में प्री होता है, मेंस होता है। तो ये जो डेट्स हैं ये अगस्त में है, आप देख सकते हैं। प्री और मेंस जो है, पीओ का जो मेंस है वो 29 सितंबर को है और जो ऑफिस असिस्टेंट है वो आपको 6 अक्टूबर को यहाँ पे दिखेगा, यानी कि क्लर्क का जो मेंस एग्जाम है। तो ये यहाँ पे इस बार ये थोड़े से एग्जाम जो ये वाले हैं डिले हुए हैं पिछले हिसाब से। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा लेट हो रहे हैं ये वाले एग्जाम। और सिंगल एग्जाम जो यहाँ पे स्केल 2 स्केल 3 के लिए होता है उसका एक ही एग्जाम होता है 29 सितंबर। ये भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा डिले हुआ है जो नॉर्मल डेट्स होती थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें बाकी जो पेपर है क्लर्क, पीओ और एसओ। क्लर्क के अंदर 24 अगस्त से एग्जाम शुरू हो जाएंगे प्री के, और मेंस एग्जाम इसका 13 दिसंबर को है। पीओ के अंदर काफी चेंज देखने को मिला है। पीओ इस बार काफी चेंजेस के साथ आया है। अभी मैं आपको पिछले कैलेंडर से कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो 19 अक्टूबर को यहाँ पे हो रहा है और 30 नवंबर को आपका पेपर हो रहा है मेंस का। ये प्री एग्जाम है अक्टूबर में और नवंबर में, अक्टूबर में एंड नवंबर में। और यहाँ पे देखिए 9 नवंबर और 14 दिसंबर ये एसओ है। ये सबसे बड़ा चेंज है। एसओ के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पेपर पहले होता था दिसंबर एंड में प्री वाला, और मेंस होता था जनवरी एंड में। तो ये काफी दिन पहले हो रहा है, 50 डेज पहले आप लगभग कह सकते हैं। 45-50 डेज पहले ये पेपर हो रहा है। तो क्या चेंज हुआ? एक तो इसके अंदर चेंज हुआ और दूसरा पीओ के अंदर भी अगर आप देखेंगे, पीओ के जो मेंस एग्जाम है वो भी काफी लेट हो रहे हैं इस बार। पहले ये पेपर सितंबर और 5 नवंबर के आसपास होता था। ये दोनों एग्जाम चेंज हो गए हैं। जबकि ये वाले जो एग्जाम है ये भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इस बार डिले हो रहे हैं। जो आरआरबी के मेंस हैं वो वाले, और आरआरबी के जो स्केल 2 स्केल 3 का सिंगल पेपर है वो भी थोड़ा सा डिले हो रहा है, 15 से 20 दिन। तो आइए इसके बारे में कंपेयर करके देखते हैं पिछली बार वाले को इस बार से। तो पहले वाले प्री वाले में आरआरबी में बहुत चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। अगस्त के फर्स्ट वीक से शुरू हो रहा है यहाँ पे भी। लेकिन इसका जो मेंस एग्जाम है जो कि पीओ का 29 सितंबर को होता था, इस बार वो 10 सितंबर को हो रहा है। तो आप देखिए 20 दिन कम हो गए सीधे। ठीक है। और ये जो क्लर्क का मेंस है ये 6 अक्टूबर को हो रहा है इस बार, और इस बार पहले होता था 16 सितंबर को। तो यहाँ पे आप देखिए इस बार ये 16 सितंबर वाला 6 अक्टूबर में चला गया, 20 दिन आगे बढ़ गया है। सेम ये 10 सितंबर वाला 29 सितंबर मतलब 30 मान लीजिए, तो ये भी 20 दिन आगे बढ़ गया। मतलब जो पीओ और क्लर्क आरआरबी के पेपर हैं वो इस बार थोड़ा सा लेट होंगे। प्री वाला ऑन टाइम है। तो मेंस की तैयारी के लिए आपको ज्यादा टाइम मिल गया है, तो ये अच्छी बात है कि चलो हमें थोड़ा और टाइम मिल गया, हम अच्छे से तैयारी करेंगे। लेकिन कुछ कुछ इसके नुकसान भी हैं क्योंकि अब पेपर बहुत सारे एक साथ आ गए हैं। पहले थोड़ा गैप होता था, अब सब एक साथ आ गए हैं, तो थोड़ा आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। अब जो यहाँ पे स्केल 2 और स्केल 3 है, अगर हम उसकी बात करें तो 10 सितंबर को पहले हो रहा था, इस बार 29 सितंबर को आपका एग्जाम हो रहा है। 29 सितंबर, तो 20 दिन का टाइम यहाँ पे लगेगा। राइट। सो अब देखते हैं क्लरिकल वाला पेपर। 24 अगस्त की अगर हम बात करें, यहाँ पे 26 अगस्त है, कोई चेंज नहीं है लगभग। 13 अक्टूबर मेंस है, यहाँ पे 7 अक्टूबर है। तो क्लर्क में देयर इज नो बिग चेंज। लेकिन लेकिन पीओ के अंदर आप देख सकते हैं बड़ा चेंज है। यहाँ पे पेपर आपका पेपर होता था 23 सितंबर से, लगभग इसके आसपास। यहाँ वो 19 अक्टूबर चला गया है, 1 मंथ बाद।
तो पीओ का पेपर जो है वो लगभग 1 महीना डिले हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए 5 नवंबर डेट थी, यहाँ 30 नवंबर डेट आ गई मेंस की। तो 20-25 दिन महीना भर आगे चला गया है, जबकि एसओ का पेपर पहले हो गया है 45 से 50 डेज, राइट। पीओ का पेपर कंपेयर करेंगे तो लगभग 25-30 दिन आगे चला गया है। एसओ का पेपर 45-50 डेज आगे हो गया। प्री भी देखिए दिसंबर एंड की बजाय नवंबर के स्टार्टिंग में हो रहा है, और यहाँ 28 जनवरी और यहाँ है 14 दिसंबर। तो ये बिग चेंजेस हैं इस बार। आपके आरआरबी के मेंस आपके डिले हो रहे हैं, पीओ का मेंस डिले हो रहा है, जबकि एसओ का पेपर पहले हो रहा है। तो ये चेंजेस है, मतलब इस बार थोड़ा सा हौच पौच होने वाला है आपकी तैयारी में, तो आपको उस हिसाब से तैयार करना होगा अपने आप को। सो स्टूडेंट्स, वी हैव लॉन्च स्पेशल कोर्स टारगेट बैंकिंग 2024 एग्जाम। ये स्पेशल कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसका ड्यूरेशन 1 साल भी है, 2 साल भी आप ले सकते हैं। तो इसमें आपके क्या सब्जेक्ट कवर होते हैं? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, डिस्क्रिप्टिव, सारे बैंक एग्जाम की तैयारी इसके अंदर हो जाती है। इसमें आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, सबकी प्रिपरेशन एक साथ कवर होती है। तो ये धमाकेदार कोर्स हम लेके आए हैं। इसमें 200 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। प्री के, प्रीवियस ईयर पेपर, मेंस के मॉक टेस्ट, सब कुछ इसमें मिलता है। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मॉक टेस्ट भी इवेलुएट होते हैं। डेली क्लासेस हैं, हर एग्जाम की स्ट्रैटेजी इसमें आपको बताई जाती है। टेस्ट होते हैं, नोट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको इवेलुएट करके दिया जाता है, और 35,000 से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन हैं। और 101 इंटरेक्शन भी होता है, आप गाइडेंस लेते हो, मॉक टेस्ट आपके एनालाइज होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी प्लान मिलता है। इंटरव्यू गाइडेंस भी होगी, डिस्क्रिप्टिव भी होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो आजकल आता है, जीडी इंटरव्यू, सब इसके अंदर आपको करवाया जाता है एक ही कोर्स के अंदर, राइट। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, 101 इंटरेक्शन, एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट, पर्सनलाइज एनालिसिस, मेंटर सपोर्ट, हर डाउट के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं, हर वीडियो में आप डाउट पूछ सकते हैं, पर्सनलाइज्ड आपको स्टडी प्लान मिलता है, और रेगुलर आपको गाइडेंस यहाँ पे मिलती रहती है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव मेनी सिलेक्शन जो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में हमारे इस साल सिलेक्ट हुए हैं, और पिछले साल भी हमारे ढेरों बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होते रहे हैं। एंड हम बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, सब में ही हमारे बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। काफ़ी अच्छा नंबर हमारा सिलेक्ट होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो आप इसमें एनरोल करिए और अपने आप को 50% फास्ट तैयार करिए विद क्रिस्प कंटेंट एंड द बेस्ट फैकल्टी। कंटेंट हर जगह मिलता है, लेकिन क्रिस्प होना, रिलेवेंट होना बहुत जरूरी है, और डाउट्स के लिए बेस्ट फैकल्टी होना जरूरी है। तो स्टूडेंट, आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और चल रही हैं उनके लिए भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। एनआईसीएल ईओ की अभी भी लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी कोर्स हमारे पास है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का एओ का भी लास्ट डेट पड़ा है, आप इसे भी भर सकते हैं। तो इनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, जीआईसी हो या यूनाइटेड का असिस्टेंट हो, सीएसआईआर हो, या आपने आईबीपीएस के किसी एग्जाम की इनमें से तैयारी करनी है, तो इन सब के भी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडी, सुपरवाइजरी बॉडी, और भी बहुत सारी बॉडीज के एग्जाम आपको यहाँ पे कोर्सेज बेस्ट मिलते हैं। इस नंबर पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। iexambee.com पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारी ऐप पे हज़ारों मॉक टेस्ट आप बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अभी उसे डाउनलोड कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हम लेके आएंगे स्पेशल स्ट्रैटेजी, कैसे आपको तैयारी करनी है इन बैंक एग्जाम की, पूरे साल की आपकी कैसे तैयारी होनी चाहिए। हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, अब फिर से आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे, और हमने स्पेशल कंटेंट पढ़ाना शुरू कर दिया है। मॉर्निंग में, इवनिंग में कई सेशंस होते हैं, उनका फायदा उठाइए और बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम क्लियर करिए विद आई एग्जाम भी। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा।